हेलो एवरीवन, देखिए अब लॉ ऑफ मल्लस करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। कब? देखो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, जब हमने पोलराइजर में से पास की थी वो वाली लाइट जब इंसिडेंट होगी एनालाइजर पे, तब की बात करता है लॉ ऑफ मल्लस। ठीक है, क्या कहता है, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर, जब एनालाइजर में से ट्रांसमिट होगी तो वेरी करेगी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो किस पे डिपेंड करती है वो, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द एनालाइजर एंड पोलराइजर। एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का जो एंगल होगा उसके स्क्वायर ऑफ कोसाइन होगी। तो यहाँ पर देख लो ये फॉर्मूला है हमारे पास, आई इज इक्वल टू में आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये लॉ ऑफ मल्लस देता है हमें, जो कि कहता है कि इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द एनालाइजर एंड पोलराइजर। और आई नोट क्या होगी यहाँ पर, इनिशियल इंटेंसिटी होगी। देखो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पोलराइजेशन ऑफ लाइट में बताया था कि एनालाइजर से जब लाइट निकल रही थी यहाँ पर, तो वो एज इट इज़ निकल रही थी। ठीक है, क्योंकि ये एनालाइजर इस पोलराइजर से कितने डिग्री पे था, 0 डिग्री पे था, क्योंकि ये सेम ही था एज इट इज़। ठीक है ना, ये देख लो आप, ये लाइन से आपको पता चल ही रही होंगी। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे था तो एज इट इज़ लाइट निकल गई। और यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको बताया था इस पोलराइजर के साथ इस एनालाइजर का जो एंगल था वो कितना था, 90 डिग्री था। समझ रहे हो? तो वो यहाँ पर क्या हुआ, नो लाइट। अगर आप यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो इसमें जैसे आई इज इक्वल टू में आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा है, तो मतलब कोस स्क्वायर, अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो देखो 0 किया तो यहाँ पर कोस 0 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आई नोट आ गया। ठीक है, तो इंटेंसिटी आई नोट ही आ गई। मतलब यहाँ पर देखो आप, अगर ये वाली इंटेंसिटी यहाँ पर हमने आई नोट मान ली पोलराइज्ड लाइट की, तो एनालाइजर ने जब वो लाइट दी तो वो कितनी दी, अगर इसकी हम लाइट आई माने तो वो कितनी आ गई, आई नोट ही आ गई। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इसके बीच में, एनालाइजर के बीच में और पोलराइजर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री का है। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से एनालाइजर लिख रखा है तो ये पोलराइज्ड लाइट एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई देगी एनालाइजर के बाद भी। और यहाँ की अगर बात करें हम, जहाँ पर 90 डिग्री पे था, देखो आई इज इक्वल टू में फॉर्मूला है हमारे पास आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर देखो आप 90 डिग्री है तो कोस स्क्वायर 90, यानी कि कोस 90 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो। यहाँ पर अगर ये आई नोट है आपके पास तो यहाँ पर आई क्या आया है, जीरो आया है, तभी तो लिखा है हमने नो लाइट। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ मल्लस है वो कहानी कौन सी बताता है आपको, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच की कहानी बताता है कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा फिर इंटेंसिटी का, ये चीज़ बताता है, ना कि अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइजर के बीच में। अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर के बाद तो आपको याद रखना पड़ेगा, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब लॉ ऑफ मल्लस बात करता है सिर्फ पोलराइजर और एनालाइजर की। अब देखो एनालाइजर यहाँ पर तो 0 डिग्री पे था और यहाँ पर 90 डिग्री पे था, लेकिन अब किसी और एंगल पे भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आई किस तरीके से निकाल लेंगे, ये लॉ ऑफ मल्लस ने हमें बताया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्योंकि यहाँ 0 और 90 पे तो देखने से ही पता चला था कि यही होने वाला है, अगर 0 है तो सेम लाइट आ रही है और अगर 90 है तो कोई भी लाइट नहीं आ रही है, लेकिन किसी और एंगल पे कितनी इंटेंसिटी की लाइट आएगी वो हमें लॉ ऑफ मल्लस ने बताया। क्या इतनी बात क्लियर है? इसलिए यहाँ लिख भी रखा है वेयर आई नॉट इज द इनिशियल इंटेंसिटी। क्लियर? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो जरा, यहाँ पर मान लो ये I1 लाइट है, ठीक है, और ये पोलराइजर लगा हुआ है, इसके बाद ये I2 इंटेंसिटी की लाइट आ गई। ठीक है, तो हमें तो डायरेक्ट पता ही है ये बात कि I2 अब कितना हो जाएगा, I1/2 हो जाएगा। ये तो आपको कहानी पता ही है, समझ रहे हो? बताया था मैंने, जब अनपोलराइज लाइट पोलराइजर में से निकलती है तो वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी पहली इंटेंसिटी की। तो पहली इंटेंसिटी I1 थी, तो I2 अब कितनी होगी, I1/2 हो गई। अब कहानी चलते हैं एनालाइजर पे। एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में एंगल दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? ये चीज़ को आपने समझना है कि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल 45 डिग्री है। अब इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, लॉ ऑफ मल्लस से। तो देखो आई इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पर आई जो है ये I3 निकलेगा, मतलब क्योंकि इसके बाद की इंटेंसिटी वाली लाइट चाहिए हमें, I3 चाहिए, और आई नॉट पिछली होती है तो इससे पिछली क्या है, I2 है, और कॉस स्क्वायर और थीटा कितना है, 45 डिग्री का है। ठीक है, तो देखो अब जरा I3 कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, I1/2, कॉस 45 होता है आपके पास 1/√2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, I0/2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, I1/4। तो जो I3 है वो कितनी आ गई आपके पास, 1/4 टाइम्स ऑफ I1। समझते हो ये चीज़ या नहीं, बताओ जरा जल्दी से, क्लियर हो रही है? ठीक है, अब देखो जरा, अगर ये वाली चीज़ हम देखें, ये 45 डिग्री अगेन बोला हुआ है। ठीक है, तो ये जो अब जो एंगल है ये 45 डिग्री, ये इस एनालाइजर के साथ बोला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ की ये पोलराइजर के साथ, ठीक है, इसके साथ बोला हुआ है।
ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इस 45 डिग्री को इसके साथ करूँगा तो दोबारा यही आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, अब ये एनालाइजर एक और लगा हुआ है जो कि इस एनालाइजर से कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देखें हम, आई इज इक्वल टू में आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। प्रीवियस इंटेंसिटी और जो हमारी फाइनल इंटेंसिटी कितनी है, I4, और प्रीवियस वाली यहाँ I3 है, तो आई नॉट I3 हो गया, और कोस स्क्वायर और थीटा कितना 45 ही है। तो I3 की वैल्यू देखो कितनी आई है हमारे पास, I1/4 थी, और कोस स्क्वायर 45 अगेन कितना है, ये कोस 45 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये I1/4 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो ये I1/8 हो गया। तो यानी कि I4 कितनी होगी है आपके पास, यहाँ पर देखो 1/8 टाइम्स ऑफ I1। यहाँ से आपको इतनी बात तो क्लियर हो रही है कि इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, समझ रहे हो इतनी बार, ठीक है। तो डिक्रीजिंग पे ही जाएगी, ठीक है, अनलेस कि ये जो एनालाइजर है कितने डिग्री पे हो आपके पास, 0 डिग्री पे, जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है, तब तो ये नॉर्मली आपको सेम लाइट पास करेगा। लेकिन अगर और किसी भी एंगल पे अगर ये हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी क्या करेगी, कम ही करेगी, क्योंकि आपको पता है जो ये लाइट है वो किस तरीके से पास आउट होती है, ठीक है। जैसे 0 डिग्री में तो आपके पास सारी लाइट पास हो जाती है, लेकिन 90 डिग्री में कुछ भी पास नहीं होता, ठीक है। अदर देन जो भी एंगल्स होंगे उनमें फिर इंटेंसिटी क्या रहेगी आपके पास, कम ही आने वाली है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको पता है किस पे आएगी फिर, अगर वो 0 डिग्री पे रहा, ठीक है। और मिनिमम क्या बिल्कुल 0 इंटेंसिटी किस पे आएगी, 90 डिग्री पे। इन बिटवीन जो भी एंगल्स आप करोगे उनमें क्या होगी, इंटेंसिटी कम ही आने वाली है, ठीक है। समझ रहे हो, ये चीज़ समझ में आया। लॉ ऑफ मॉलस है क्या आपके पास, ठीक है। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके, ठीक है, उससे आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।